क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ए है 1950, बी है 1967, सी है 1976, डी है 1985। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, ये पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह शब्द जोड़ा गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कारण निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ए है समानता का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी है संपत्ति का अधिकार, डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के बाद इसे संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया है? मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और आर्टिकल 301 के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे प्राप्त होती है? कह रहा है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे प्राप्त होती है? ए है संसद, बी है संविधान, सी है राष्ट्रपति और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान से प्राप्त होती है। यह मूल संरचना सिद्धांत का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है लोकसभा के भंग होने पर कौन सा सदन भंग नहीं होता है? कह रहा है लोकसभा के भंग होने पर कौन सा सदन भंग नहीं होता है? ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के भंग होने पर कौन सा सदन भंग नहीं होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी राज्यसभा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्य क्रमिक रूप से सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की कार्यकाल होता है? कह रहा है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की कार्यकाल होता है। ए है 65 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 65 वर्ष की आयु तक और डी है राष्ट्रपति की इच्छा तक। तो सीएजी की कार्यकाल होता है तो हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? ए है पुलिस, बी है कृषि, सी है शिक्षा और डी है सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो समवर्ती सूची का विषय है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा। 42वां संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में लाई गई। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ए है अमेरिका, बी है आयरलैंड, सी है ब्रिटेन और डी है फ्रांस। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो वो हो जाएगा आयरलैंड। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, यानी कि डीपीएसपी ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? ए है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बी है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सी है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और डी है गृह मंत्रालय अधिनियम। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? तो हो जाएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अल नीनो की स्थिति का भारत पर सामान्य प्रभाव होता है? कह रहा है अल नीनो की स्थिति का भारत पर सामान्य प्रभाव होता है। ए है अधिक वर्षा, बी है सामान्य मानसून, सी है कमजोर मानसून और डी है कोई प्रभाव नहीं। तो एल नीनो की स्थिति में भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हो जाएगा कमजोर मानसून। एल नीनो प्रशांत महासागर के तापमान से जुड़ा है, यह भारतीय मानसून को कमजोर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है भारत की सबसे लंबी
प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ये है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गोदावरी, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के तैयारी बहुत कम समय में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा BIMSTEC में कुल कितने सदस्य देश हैं? कह रहा है BIMSTEC में कुल कितने सदस्य देश हैं? ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो इसमें से कितने, इनमें कौन सब देश शामिल है, यानी कितने देश शामिल है? तो ये हो जाएंगे 7 देश। यह बंगाल की खाड़ी में सहयोग का एक केंद्रित संगठन है जिसका सदस्य भारत भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है राज्यसभा की विशेष शक्ति कौन सी है? कह रहा राज्यसभा की विशेष शक्ति कौन सी है? ए है सरकार गिराना, बी है धन विधेयक पारित करना, सी है अखिल भारतीय सेवा का सृजन और डी है राष्ट्रपति शासन लगाना। तो राज्यसभा की विशेष शक्ति इनमें से कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा का सृजन, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा यह शक्ति रखती है, लोकसभा के पास यह अधिकार नहीं होता। अखिल भारतीय सेवा का सृजन यानी आर्टिकल 312 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? यह है 42वां, बी है 44वां, सी है 73वां और डी है 74वां। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज को मान्यता मिली। यह ग्रामीण संस्था स्वशासन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है सांसद और डी है वित्त मंत्री। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सांसद। सांसद हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमुख लाभ क्या है? कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमुख लाभ क्या है? ए है उच्च लागत, बी है कार्बन उत्सर्जन, सी है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत और डी है सीमित उपयोग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत। ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन यानी CO2 को कम उत्सर्जन करता है, जिससे क्या होता है स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति आसान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? RBI, बी है नीति आयोग, सी है NSO और डी है वित्त मंत्रालय। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। यह सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल, जलोढ़, काली, लेटेराइट। तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन हो जाएगा? काली मिट्टी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352, यानी कि ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? तो होगा प्रधानमंत्री, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है
भारत में चुनाव आयोग एक क्या है? संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, बी है संवैधानिक निकाय, सी है न्यायिक निकाय और डी है अर्ध न्यायिक निकाय। तो भारत में चुनाव आयोग एक क्या है? तो वो हो जाएगा संवैधानिक निकाय, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 324 के अंतर्गत यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यह है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, जो कि देश का लगभग 70% कॉफी का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कह रहा है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो वो हो जाएगा वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। यह कर निर्धारण में सहकारी संघवाद का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कह रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है न्यायिक सुधार, बी है प्रशासनिक सुधार, सी है चुनावी खर्च कम करना और डी है कर सुधार। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनावी खर्च को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आपात क्या है? भारत का राष्ट्रीय आयात निर्यात नीति कौन बनाता है? क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आयात निर्यात नीति कौन बनाता है? ए है आरबीआई, बी है वित्त मंत्रालय, सी है वाणिज्य मंत्रालय और डी है नीति आयोग। भारत में राष्ट्रीय आयात निर्यात नीति कौन बनाता है? तो वह हो जाएगा वाणिज्यिक मंत्रालय, यानी वाणिज्य मंत्रालय ये आयात निर्यात के नीति तैयार करता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबको डिस्कस किया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।